शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। संशोधन ये रहा कि शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना जरूरी नहीं है, बिहार के बाहर के लोग भी अब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं। इन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षाविद गुरु रहमान मौजूद हैं। जैसे बीपीएससी के जरिए परीक्षा की बातें आई थी, सबसे ज़्यादा समर्थन अगर कोई किया था तो वो आप, कि बीपीएससी के जरिए अगर शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी तो पारदर्शिता आएगा। लेकिन ये बिहार के शिक्षक, अब बिहार शिक्षक बनने के लिए बिहार से बाहर के भी लोग फॉर्म फिल करेंगे, आपकी नज़र में कितना जायज़ है? देखिए, जायज़ नाजायज़ की बात नहीं है। जैसे सीटेट होता है या नेट होता है, तो यह राष्ट्रीय स्तर का क्वालिफाइंग परीक्षा है, जिसको इसको पास करने के बाद लोग राष्ट्रीय स्तर का परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन कब? जब ये लोगों को पता रहता है, पहले से पता रहता है कि मैं नेट हूँ तो कहीं भी इंटरव्यू दे सकता हूँ, मैं सीटेट हूँ तो कहीं भी टीचर के लिए पात्रता हो सकता हूँ। लेकिन बिहार में बिहार की शिक्षक बहाली को लेकर जिस तरह का कसमकस चला, 5 साल तक लड़के बिलखते रहे, बच्चियां बिलखती रहीं, बहुतों की शादी भी टूटी, मैंने देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय शिक्षा मंत्री, अभी के माननीय शिक्षा मंत्री, इसके पहले वाले, उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जितने भी सीटेट क्वालिफाई हैं सबका नियोजन कर दिया जाएगा। चलिए, उसके बाद लड़का आंदोलन किया, पिटाया सिटाया, जेल गया, हाथ टूटा पैर टूटा, उसके बाद छोड़ दीजिए। अचानक बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेने की बात आई तो सच पूछे तो बहुत खुशी हुई। इतनी खुशी हुई कि यू कांट इमेजिन, कि इतनी खुशी हुई कि 19 साल बाद, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बाद 19 साल के बाद फिर से बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, जो कि निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में एक 4 चांद लगा देगा। ये भी था, लड़के थोड़ा सा ऊहापोह में थे, मैंने सबको समझाया, जो हमारे बच्चे तो समझाया, धीरे धीरे लड़के पढ़ने में भिड़ गए। और उस समय नियमावली में स्पष्ट था आवासीय की बात। आवासीय की बात, जाहिर सी बात है कि 1 to 5 के यहाँ बहुत लोग चाहते हैं कि हो जाए, सीटेट मेहनत करके निकालता है। बट आवासीय की बात थी तो बच्चियाँ बच्चे सब लोग आवासीय बनाने के क्रम में जी जान लगा दी। आवासीय बन भी गया। आवासीय बन गया तब इनका नोटिस आ रहा है कि अब आवासीय की कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी बच्चा परीक्षा दे सकता है, भारत का अंदर का हो। तो निश्चित रूप से इसलिए गलत है क्योंकि अगर ये आप नोटिफिकेशन के समय ही दे देते तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 8 दिन में 12 संशोधन अपने आप में अजूबा है। और सबसे बड़ी बात कि जब सब कुछ हो गया, 50 दिन परीक्षा का बचा है, तो उस परिस्थिति में आपने आवासीय हटा दिया। निश्चित रूप से मेरी नज़र में, क्या किसी की भी नज़र में, ये सही बात नहीं है। बिहार के बच्चों के साथ गलत हो रहा है, बिहार के बच्चों के साथ गलत हो रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ी करेंगे कि प्लीज इस बार आवासीय की व्यवस्था रहने दीजिए। अगली बार जो वैकेंसी निकालिएगा तो नोटिफिकेशन में ही दे दीजिएगा इसको, ताकि बच्चे को टेंशन नहीं हो। शिक्षा मंत्री सदैव अपने बयानों के वजह से जाने जाते, एक बार फिर से बयान दिया है कि बिहार के बच्चे या जो युवा हैं वो सक्षम नहीं है, इसीलिए बिहार के बाहर के लोगों को फॉर्म भरने की जरूरत पड़ी है। ये इसको आप कैसे देखते हैं? शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, ये तो हम खुद आज तक हमको समझ में नहीं आया। हमको लगता है कि वो रामचरितमानस का पाठ करें, शांति मिलेगी। बच्चे बिहार के खराब हैं। चाणक्य इंग्लैंड के थे, बिहार में ज्ञान महात्मा बुद्ध को मिल गया, वो इंग्लैंड में जाके लिए थे। बिहार के बेटियां और बेटे आईएएस आईपीएस बीपीएससी में कमा रहे हैं, वो इंग्लैंड के थे। माननीय नीतीश कुमार जी ने 35% आरक्षण दिया, बच्चियों को 35-38% आरक्षण हो गया, और बच्चियां लगातार गरीब से गरीब बच्चे निकाल रहे हैं, वो इंग्लैंड के थे। तो जब बिहार के बच्चों पर विश्वास नहीं है, बहुत अच्छा सुधार चाहते हैं, तो इसका मतलब कि आपको बीपीएससी में विश्वास नहीं है। आप बीपीएससी को भी कह रहे हैं कि बीपीएससी उस तरह का आयोग नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके, इसलिए बाहर के लड़कों को हम बुला रहे हैं। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूँगा, हुजूर इंग्लैंड से मंगाइए, अमेरिका से मंगाइए, इजराइल से मंगाइए, ताकि वो ज़्यादा योग्य हो। ये नौटंकी बिल्कुल नहीं। मुझे शिक्षा मंत्री को लेना ही देना नहीं है। मैं केवल माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ, नव निवेदन कर रहा हूँ कि बच्चों के साथ इंसाफ कर दीजिए और इस बार आवासीय की व्यवस्था कर दीजिए। यही इस तरह के कल का जो फैसला आया है, उस फैसला से बिहार के बेरोजगार युवाओं पर कितना असर पड़ेगा, कितना नुकसान होगा? तरीके जिसको पता होगा तुरंत आधा घंटा में खाना मिलने वाला है।
और तुरंत पता चले कि इस खाना में 25-30 को दावेदार हैं। तकलीफ तो है, सब बच्चे पीड़ित हैं, सब घबराए हुए हैं। क्या करें, स्टूडेंट्स कसमकस में है, तैयारी करें या आंदोलन करें? तैयारी। आंदोलन किसी भी परिस्थिति में उनके लिए घातक होगा। रोड में निकलते हैं घातक होगा, हिंसात्मक गतिविधि करते हैं घातक होगा। तैयारी करें और कोशिश करें कि वे आपको अनशन का सहारा ले सकते हैं, हस्ताक्षर का सहारा लें, लेकिन आंदोलन का राय मैं कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये गुरु है और गुरु जो गुरु बनने जा रहा है अगर आंदोलन करता है तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से उन पर अलग से एलिगेशन लग जाएगा कि आप गलत हैं और आप शिक्षक के उपयुक्त नहीं हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास जता रहा हूं कि प्लीज आवासीय वाला व्यवस्था इस बार लागू कर दीजिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो बीपीएससी के जरिए परीक्षा की बातें हुई थी तो सबसे ज़्यादा गुरु रहमान ही खुश थे, क्योंकि शिक्षा में बेहतर स्थिति होने वाली थी, इसको लेकर के काफ़ी खुश थे, काफ़ी सराहना भी किए थे। लेकिन जिस तरह से कल नया संशोधन हुआ उसको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ भी एक उदासीनता दिख रहा है, इसलिए क्योंकि जो आवासीय की वाली जो बातें सामने आ रही है इस बार उसको रहने दीजिए और आगे से आपको जितना कुछ संशोधन करना होगा वो कीजिए। अभ्यर्थी एक एक्सपेरिमेंट के लिए अभ्यर्थी नहीं बने हैं, उनको नौकरी चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ, पटना से दासन रिपोर्ट।